अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल है हमारे आप सबके। हमारे हाँ, हमारे भी और आप सबके भी। और कैसा रहा आप लोगों का वीकेंड, संडे कैसा गुजरा आप लोगों का? बिजी, कहीं घूमे हुए थे, कहीं घूम रहे थे या घूम गए थे? हमारे साथ हैं विशा आसिम, शिजा हमें अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम मुकद्दस के अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? आई एम गुड, आप सब कैसे हैं? और काफ़ी दिनों के बाद आज मुकद्दस आई हैं। और शिजा तो हमारी रेगुलर स्टूडेंट है, ठीक है। अभी अगर आप लोगों का कुछ कुछ भी शेयर करना चाहते हो, ठीक है, कोई अच्छी बात शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो, कुछ शेयर करना चाहते हो, आपके पास टाइम है। क्लास से पहले हम कोशिश करते हैं उसको शेयर कर लें, क्योंकि फिर जब क्लास हो जाती है फिर पढ़ने की बातें आ जाती हैं। फिर आई ट्राई के अब सिर्फ पढ़ने की बातें की जाए और दूसरी बातें ना की जाए। सीधा कह रही है हम ठीक है, आप सुनाए, क्या सुनाऊं? अभी केमिस्ट्री सुनानी है ना आपको, अमाइनो एसिड्स की और प्रोटीन्स की। मैं तो वही सुना सकती हूँ अभी आपको। और संडे संडे हेक्टिक होता है हर एक का। और ये होता है कि पूरा हफ्ता आप काम करते हो तो एक दिन आराम का होता है, और उस आराम वाले दिन भी काम करने पड़ते हैं घर के। और बिजी जाता है बाकी दिनों की निस्बत। हालांकि हमें लगता है कि संडे आ गया, छुट्टी का दिन आ गया, पर कोई छुट्टी नहीं होती, डबल बिजी हो जाता है वो दिन। आप लोगों का कैसा दिन गुजरता है ये बताएं। उसके बाद हम आते हैं टॉपिक पे। कुछ नया शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करें, अदरवाइज मेरे पास तो ढेर सारी पहेलियाँ होती हैं हमेशा आपके लिए केमिस्ट्री के हवाले से। अगर आप शेयर करना चाहो तो, अगर आप चाहो तो मैं पूछ सकती हूँ, लेकिन लेक्चर के एंड पे। अगर कोई और बात नहीं है तो हम शैल वी स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं हम कहाँ से? हमने स्टार्ट करना है अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स आर बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड के ही आगे फर्दर कंपाउंड्स हैं, या आप कह लो एक तरह से दे आर डेरिवेटिव्स, नॉट डेरिवेटिव्स इन एक्चुअल फॉर्म, लेकिन इसके अंदर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका बहुत अहम रोल होता है, ठीक है। अभी अगर आप लोग बायो के भी स्टूडेंट, तो आप लोगों ने बायो में पढ़ा होगा कि बायो में हम आजकल पढ़ रहे थे, ट्रांसलेशन हमने पढ़ी कि आपके पास जो आरएनए होता है वो प्रोटीन किस तरह से बनाता है। प्रोटीन के लिए आपको स्मॉलर स्मॉलर यूनिट चाहिए होते हैं जो कि अमाइनो एसिड्स हैं। और जेनेटिक कोड होता है एक, हमारा जीन पे इंफॉर्मेशन होती है, वो बताती है कि अच्छा जी इस प्रोटीन में इस सीक्वेंस में आके ये वाला अमाइनो एसिड लगना है, ये वाला अमाइनो एसिड लगना है, ये वाला अमाइनो एसिड लगना है। डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। हमने उसको लेके चलना है, उसको स्टडी करना है। और हम ये देखेंगे ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से प्रोटीन बनती है, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। अमाइनो एसिड किस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल है इसका हमारी बॉडी में। पहली बात इसकी इंपॉर्टेंस से रिलेटेड, सबसे पहली बात, बार बार मैं कहती हूँ आपकी जो बॉडी है वो काम क्यों कर रही है, जितने भी आपकी बॉडी में रिएक्शन हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में एंजाइम्स हैं। और मोस्टली जितने भी एंजाइम्स हैं वो बने होते हैं किससे? वो बने होते हैं प्रोटीन से। और जो प्रोटीन है वो कहाँ से आती है? वो अमाइनो एसिड से आती है। इसका आपकी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एक तो आपको आपकी बॉडी का प्रोटीन बना रही है। प्रोटीन में क्या आता है? जितना भी फ्लैश है आपकी बॉडी का, ठीक है। अगर प्रोटीन ना हो तो फिर क्या हो? फिर ये हो कि जो आपकी बॉडी है, अगर आपने वेशियर कॉर्ड डिजीज का नाम सुना हो, उनको प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, सिर्फ हड्डियां रह जाती हैं और उन पे मसल्स नहीं होते हैं, चढ़ती नहीं है मसल्स। उससे क्या होता है? वीकनेस होती है, एक तरह की माल फंक्शनिंग है, माल न्यूट्रिशन है। हमारे पास क्या है? हम लोगों ने पढ़ना है कि प्रोटीन जो इंपॉर्टेंस है वो आती कहाँ से, हमने वो डिस्कस करना है।
सॉरी एवरीवन, एक थोड़ा सा इशू था। सो क्लास को दोबारा स्टार्ट करते हैं। सो हम बात कर रहे थे अमाइनो एसिड्स की। अमाइनो एसिड्स क्या है हमारे पास? अमाइनो एसिड्स हैं हमारे पास बेसिकली, आपके पास कार्बन कंपाउंड्स हैं। लाइक आपके पास नॉर्मली ये क्या है, एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं, जिसके एक साइड पे मस्ट है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का होना और दूसरी साइड पे मस्ट है आपके पास अमाइन ग्रुप का होना। ठीक है। सो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये क्या है, इसको एसिडिक बनाता है, इसको एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक देता है। इसी तरह अगर आप आगे पढ़ोगे, जैसे जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का नंबर बढ़ता जाता है उसकी जो अमाइनो एसिड है वो एसिडिक होता जाता है। आपके पास अमाइनो एसिड 3 तरह के आएंगे, एसिडिक आएंगे, बेसिक आएंगे और न्यूट्रल आएंगे। अब न्यूट्रल है, इसका मतलब है कि जितने आपके पास अमाइन ग्रुप थे जो कि बेसिक होते हैं, ये अमाइन ग्रुप बेसिक क्यों होते हैं? क्योंकि बेसिकली ये अमोनिया है, अमोनिया आपके पास बनाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो एक्वा सोल्यूशन होता है, और ये क्या है, ये अल्कलाइन होता है, यानी कि इसकी pH 7 से ज्यादा होती है। सो मैं बात कर रही थी बेसिक और एसिडिक अमाइनो एसिड्स की। सो जितना ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बढ़ता जाएगा उसका कैरेक्टर एसिडिक होता जाएगा, और जितना ज्यादा अमाइन ग्रुप होता जाएगा उतना क्या होता जाएगा, बेसिक कैरेक्टर आता जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास 4 अमाइन है और 6 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो कौन सा पलड़ा, किसका पलड़ा भारी है? पलड़ा भारी है आपके पास किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। सो आपके पास वो अमाइनो एसिड क्या होगा, एसिडिक होगा। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ आपके पास 6 अमाइन ग्रुप हैं और 4 कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो अब मुझे बताएं किसका पलड़ा ज्यादा हैवी है और वो आपके पास अमाइनो एसिड कैसा होगा? क्या वो एसिडिक होगा, क्या वो बेसिक होगा? ब्रांड खान है हमारे साथ, काफी दिनों के बाद आए हैं ब्रांड खान। दो आपने कभी अपना असल नाम नहीं बताया, लेकिन विल अप्रिशिएट अगर आप अपना असल नाम बता दें ताकि हम आपको आपके असल नाम से बुला सकें। सो अभी मुझे आपके जवाब का इंतजार है। सो उतनी देर में बाकी चीज डिस्कस करती हूँ। अमाइनो एसिड्स आर बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग बोथ अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला लाइक दिस। एक साइड पे R है, एक साइड पे H है, एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक साइड पे अमाइन ग्रुप है। अब इसकी चेन डिफरेंट हो सकती है, उसका नंबर डिफरेंट हो सकता है। वेरी गुड मुकद्दस। मुकद्दस ने कहा है बेसिक होगा। क्यों बेसिक होगा? क्योंकि इसका जो अल्कलाइन कैरेक्टर है वो इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए ये बेसिक होगा। ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट अमाइनो ग्रुप शुड बी एट अल्फा पोजीशन और इट कैन बी बीटा और गामा, यानी जरूरी नहीं है ये यही पोजीशन हो। ठीक है। इस कार्बन के साथ आगे फर्दर और भी कार्बन लग सकते हैं, यानी कि ये जो कार्बन चेन है ये ज्यादा हो सकती है, ये एक नहीं हो सकती। लाइक मैं आपको कहती हूँ ये NH2 है, कार्बन 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 और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आता है। अब ये आपके पास अल्फा है, ये बीटा है, ये गैमा है, आगे फर्दर आपके पास सिग्मा भी आएंगे, डिफरेंट आएंगे आपके पास नाम। सो जरूरी नहीं है ये डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ही कार्बन से अटैच हो, ये किसी और कार्बन से भी अटैच हो सकती है। ठीक है। सो उसके बाद आपके पास टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। सो अभी मैंने बात की क्या, आपके पास यही चीज मैं आपको समझा रही थी कि कभी आपके पास ज्यादा अमाइन ग्रुप होगा, कभी आपके पास ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। अब जैसे हमें एग्जांपल दी हुई है एस्पार्टिक एसिड की, जो कि एक अमाइनो एसिड है। सो इसमें अगर आप देखो आपके पास कितने कार्बोक्सिलिक एसिड है? 2, जबकि अमाइनो ग्रुप कितने हैं आपके पास? 1। सो इसका करेक्टर डेफिनेटली कौन सा ज्यादा होगा? एसिडिक ज्यादा होगा। सो ये एसिडिक करेक्टर शो करेगा, ये अल्कलीज के साथ रिएक्शन शो करेगा। ठीक है। और दूसरी साइड पे अगर इसको डिफाइन कर लें, दीज अमाइनो एसिड विच कंटेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आर कॉल्ड एज एसिडिक अमाइनो एसिड्स। ठीक है। अब हम इसकी तरफ आते हैं। इसमें हमारे पास 1 अमाइन ग्रुप है, 2 अमाइन ग्रुप है। ठीक है। और इसमें हमारे पास जो 1 है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। सो अब इसका अमाइन वाला पलड़ा भारी है, सो ये क्या होगा? ये बेसिक होगा। ठीक है। सो इट डिपेंड अपॉन द कैरेक्टर कि आपका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के ज्यादा ना मॉलिक्यूल रेडिकल्स क्या कह लो, अटैचिंग स्पीशी। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड अटैचिंग स्पीशी जो है आपकी वो ज्यादा है सो एसिडिक होगा। अगर अमाइन है आपके पास ज्यादा तो वो क्या होगा? वो बेसिक होगा। सो ये है इसकी अकॉर्डिंग टू इट्स pH टाइप्स। ठीक है। 2 तरह के अमाइनो एसिड्स हैं हमने कहा, इसकी केमिकल नेचर के अकॉर्डिंगली। किसके नेचर के अकॉर्डिंगली? केमिकल नेचर, एसिडिक या बेसिक। ठीक है। अब अगर आप बायो के स्टूडेंट हो फिर आपको बड़े अच्छे से चैप्टर नंबर 2 याद होगा आपके फर्स्ट ईयर का, और अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो कोई बात नहीं, मैं याद करवाऊंगी आपको कि उस चैप्टर में क्या था। सो अगर आप बायो के स्टूडेंट नहीं हो, आप मैथ के स्टूडेंट हो, सो
उसमें आपके पास दो, मुझे पता है बायो स्टूडेंट्स को बड़े आसानी से समझ आ जाएगा, अमाइनो एसिड्स आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है आपके पास कि आपकी बॉडी है ना, आपकी बॉडी में सारा क्या है, मोस्टली आप प्रोटीन हो, आपका ये जो फ्लैश है, आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं, आपकी बॉडी के जो एंजाइम्स हैं, वो सारे के सारे क्या है, मोस्टली वो हैं आपके पास प्रोटीन्स। इसका मतलब है आपकी बॉडी के पास कैपेसिटी है कि वो अमाइनो एसिड्स बना सके। सो कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो आपकी बॉडी खुद बनाती है, ठीक है, जबकि कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो आपको लेने पड़ते हैं, जो आपकी डाइट का पार्ट होने चाहिए। मुकद्दस कह रही है अगर एसिडिक और बेसिक सेम हो, यानी कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइनो एसिड की वैल्यू सेम हो, तो वो न्यूट्रल होगा, ठीक है। अभी मैंने बात की थी कि 3 टाइप्स हैं, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। एसिडिक बेसिक इसलिए समझाना जरूरी था क्योंकि इसमें डिफरेंस है, बाकी तो न्यूट्रल है। बात क्या करी थी, बात मैं करी थी, हाँ, तो हमारी बॉडी क्या करती है, अमाइनो एसिड्स प्रिपेयर करती है, जबकि बाज़ केसेस में हमें अमाइनो एसिड लेने पड़ते हैं, ठीक है, जो हमारी डाइट का पार्ट होने चाहिए। अब आप खाते हो, आप लोग बीफ खाते हो, आप लोग मटन खाते हो, आप लोग फिश खाते हो, आप लोग एग खाते हो, जिसमें भी प्रोटीन है, आप लोग चीज़ लेते हो। सो ये सारे क्या है, ये सारा आपकी बॉडी में आपको प्रोटीन इनटेक कर रहे हो। अब कुछ आपको अमाइनो एसिड्स आपकी डाइट से मिलते हैं। अब जो आपको आपकी डाइट से मिल रहे हैं उसकी बेस पे, कि जो आप मतलब आपकी नेचुरल अकरेंस की बेस पे आपकी बॉडी में कुछ अमाइनो एसिड हमारी बॉडी बना लेती है, कुछ हमारी बॉडी नहीं बनाती है, ठीक है। जो हमारी बॉडी बना लेती है मतलब उसकी तो हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, वो तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली काम कर रही है, हमारी बॉडी में बन रहे हैं। सो वो होंगे आपके पास नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, जो कि हमारी बॉडी खुद बनाती है। वो हमारे लिए इतने अहम नहीं है। हमारे लिए अहम क्या है, वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, तो ये अमाइनो एसिड तो हमारे अंदर है, हमारे लिए ये अहम नहीं है। हमारे लिए कौन अहम है, जो हमारे पास नहीं है। ऐसे ही होता है ना, जो होता है उसकी हम कदर नहीं करते हैं, लेकिन जो नहीं होता है उसकी हम हमेशा ख्वाहिश करते हैं। सो यहाँ पे भी क्या है, आपको कुछ अमाइनो एसिड लेने पड़ते हैं और उनको आप क्या कहते हो, उनको आप कहते हो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। सो आपके पास 20 अमाइनो एसिड्स हैं, जिसमें से 10 आपकी बॉडी बना लेती है और 10 आपकी बॉडी ने बनाने हैं। सो आउट ऑफ 20 amino acids for protein synthesis, human can synthesize 10 amino acids, which amino acids which our body cannot produce are called as essential amino acids. अब अगर आप अपनी बुक्स खोलो और अपनी बुक के जो अमाइनो एसिड का टॉपिक है, अगर आप उसको ओपन करें और इसका पेज नंबर है आपके पास 261, अगर आप ये खोल लो प्लीज, तो मेरे लिए बड़ी हेल्प हो जाएगी यहाँ पर कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ यहाँ पे कि आपके पास कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है। 2 मेरे पास हैं, वो आगे भी है, लेकिन आपकी बुक से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने हमेशा कैसे कहते हैं, मेरे से तो नहीं ना, यहाँ से तो नहीं ना पढ़ना, आपको आपकी बुक से ही पता होना चाहिए कि बुक में क्या लिखा हुआ है। सो अगर आप अपनी बुक खोलें तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं, ठीक है, कुछ आपके पास बुक में भी हैं। सो फर्स्ट वन इज ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन क्या है, ग्लाइसिन जिस तरह आपके पास ये COH और NH2 ग्रुप है, इसमें सिंपल H ग्रुप है ये, यानी कि R ग्रुप की जगह क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक अमाइन ग्रुप है। सो इसमें आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन ग्रुप क्या है, इक्वल है, एक अमाइन ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। सो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास न्यूट्रल होगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं ल्यूसीन की, अब ल्यूसीन में देखो, अगर ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ढेर सारी कार्बन है, 4 कार्बन चेन है, और उसके बाद एक जो है आपके पास एज अ ब्रांच भी है। सो ये हमारे पास क्या है, ल्यूसीन है, और ये भी हमारे पास क्या होगी, न्यूट्रल होगी। क्यों न्यूट्रल होगी, क्योंकि इसमें एक हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास अमाइन ग्रुप है। सो ये आपकी बुक में नहीं है, ठीक है। अगर आप लिखना चाहो आप ये यहाँ से लिख सकते हो। जो आपकी ग्रुप में उनकी बात करते हैं, एलेनिन की बात करते हैं। एलेनिन में एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एक अमाइन ग्रुप। डिफरेंस कहाँ पे आता है, ओके शिजा, सो डिफरेंस कहाँ पे आता है, डिफरेंस आता है यहाँ पे, इसके पास एक हाइड्रोजन है जबकि इसके पास CH3 है। अब कार्बन नंबर चेंज होगा, जब कार्बन नंबर चेंज होगा तो डेफिनेटली उनका ग्रुप नंबर भी चेंज होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एलेनिन है, ठीक है, क्लियर है। अब आपके पास एक और कार्बन ऐड हो गया, यानी कि 1, 2 और 3 कार्बन चेन हो गई।
सो इसको हमने क्या नाम दिया, वेलिन का नाम दिया। इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन ग्रुप इक्वल है, सो ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है। आगे हम बात करते हैं प्रोलीन की। प्रोलीन में कितने हैं, देखो 1 2 3 और 4 एंड विच इज साइक्लिक। ये देखो ये साइक्लिक है कुछ, ठीक है। तो साइक्लिक होने की वजह से एक तो ये इसका मैटर करेगा, दूसरा इसका जो कार्बन नंबर है वो कितना हो गया, 4 हो गया। सो इसका नाम चेंज होगा, ठीक है। इसे ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन है। अब इसको आइसोल्यूसीन क्यों कहते हैं ये भी सुन लें। ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5 टोटल, ऐसे ही है। ये कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। डिफरेंस कहां पे आता है, डिफरेंस आता है इसकी चेन में, ठीक है। तो ये चेन में यानी कि जिस तरह आपके पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है, यानी कि ए का हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे है, ए का हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड पे है, यानी कि आपके पास ये होता है कि 6 की चेन में हाइड्रोक्सिल इस साइड पे होते हैं सारे, बस ग्लूकोज में ये होता है कि जो तीसरा कार्बन होता है उसका हाइड्रोक्सिल इस साइड पे आ जाता है। सो ये डिफरेंस आ जाता है वहां पे। यहाँ पे भी सेम यही है, ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसीन का स्ट्रक्चर एक है, सिर्फ इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है, इसकी पोजीशन डिफरेंट है, ठीक है। सो ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपके पास क्या होगा, न्यूट्रल होगा। देन आपके पास फिनाइल एलानिन है। सो इसमें आपके पास फिनाइल ग्रुप किस लिए होता है, फिनाइल ग्रुप होता है आपके पास बेंजीन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं। सो ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग होगा, 2 कार्बन होंगे और ये भी आपके पास क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। अब आप अपनी बुक पे आओ, आपकी बुक पे एस्पार्टिक एसिड की एग्जांपल दी हुई है और ग्लूटामिक एसिड की एग्जांपल दी है। अब देखो जो एसिडिक है उनके आगे उन्होंने एसिड लिख दिया, भाई ये एसिड है, ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। इसमें कार्बन नंबर का डिफरेंस है सिर्फ, ठीक है। एक में आपके पास एसिड है तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है दोनों के पास, एक में 2 कार्बन है मिडल में, एक में 3 कार्बन है मिडल में। प्रोलीन, प्रोलीन की समझ नहीं है, ठीक है। प्रोलीन मैं समझा देती हूँ, मुझे पता है इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देना है, सो वो समझने वाला है, ठीक है जी। ये हमसे क्वेश्चन पूछा था शिजा ने, वो मैं समझा देती हूँ। सिर्फ अभी मैं आपको सिर्फ एसिडिक और बेसिक एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो सुन लें। देन आपके पास लाइसीन और हिस्टडीन है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास बेसिक है क्योंकि इनमें अमाइन ग्रुप का नंबर ज्यादा है। प्रोलीन की बात करते हैं। प्रोलीन में आपके पास ये एक नॉर्मल चेन है, इस तरह से ये नॉर्मल है, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब यहां पे आपके पास CH2 है, अगेन CH2 है और अगेन CH2 है, ठीक है। ये इस तरह से जुड़े हुए हैं। सो ये आपके पास क्या है, प्रोलीन है। यानी कि मिडिल में आपके 4 कार्बन हैं। कुछ यहां से मैंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इसको ड्रॉ करके, यानी कि 1 2 3 और 4 कार्बन, ठीक है। क्लियर है शिजा, क्लियर हो गया तो बता देंगे यस मैम क्लियर है। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं फिर। ज्विटर आइन क्या होता है, ज्विटर आइन जिसमें ई नहीं आता, ठीक है। ज्विटर आइन आपके पास क्या है, ज्विटर आइन आपके पास बनता है जब आपके पास शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन होती है। अगर आपको आइसोमरिज्म याद हो, आइसोमरिज्म में एक आइसोमरिज्म हमने पढ़ी थी, ओके जी मुकद्दस ने कहा क्लियर मैम। सो मैं आपके साथ प्रोटॉन वाली आइसोमरिज्म शेयर करना चाहूंगी जो कि हमने चैप्टर नंबर 7 के लास्ट टॉपिक में पढ़ी थी, विच वन इज टॉटोमेरिज्म। अगर आप खोलो पेज नंबर 132, सारा जो पीछे पड़ा हुआ है ना वो सारा आप आगे पढ़ रहे हो, सो इसलिए मैं कहती हूँ पीछे साथ साथ रिवीजन किया करें। पेज नंबर है 132, यहां से आपको रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। अब वो है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म क्या होती है, एक प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन आयन इधर से उधर हो जाए, नंबर मॉलिक्यूल सेम है। पहले तो आइसोमेरिज्म क्या होती है जी, आइसोमेरिज्म को कौन डिफाइन करेगा, करें जी आप में से कोई डिफाइन आइसोमेरिज्म, फिर ही समझ आएगी, ऐसे समझ नहीं आएगी। आइसोमेरिज्म को डिफाइन करें, फिर मैं बताती हूँ किस तरह से आइसोमर बना। चलें प्रोसेस बताती हूँ दीदी, आप आइसोमेरिज्म को डिफाइन करें। ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। सो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। सो है ये न्यूट्रल ही, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, लेकिन सिर्फ इट इज शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन।
और उसके बाद मुझे आपसे डेफिनेशन चाहिए किसकी, आइसोमेरिज्म की, ताकि मैं इसको बेहतर तौर पे एक्सप्लेन कर सकूं। आपकी हेल्प के बगैर कुछ नहीं होगा। आइसोमेरिज्म को डिफाइन करें ताकि ये कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए। सिर्फ एक डेफिनेशन की वजह से ये मुझे भी लग रहा है जैसे क्लियर नहीं है। ये शिजा 4 कार्बन है तो प्रोलीन कहेंगे, लेकिन वो 4 कार्बन एक साइक्लिक फॉर्म में है। ठीक है, प्रोलीन की जो 4 कार्बन है वो साइक्लिक फॉर्म है, तो इसको हम प्रोलीन कहेंगे। लाइन भी कह सकते हो, डिफरेंट टाइप लाइन भी बोलते हैं, प्रोलाइन भी बोलते हैं। अभी मुझे डेफिनेशन चाहिए आइसोमेरिज्म की, जल्दी से बताएं, ये ना हो कि मैं बता दूं उसके बाद आप बताएं। चलिए, आइसोमेरिज्म क्या है उतनी देर मैं बोलती हूँ। आइसोमेरिज्म है आपके पास सिमिलर या सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। गुड शिजा। सो यहां पे आप देखो चेंज कुछ नहीं हुआ, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है। चीज कहां फर्क आया, स्ट्रक्चर में, इसके शेप में कहां फर्क आया है, जब ये हाइड्रोजन यहां से हटके यहां पर आ गया। ठीक है, इट हैज अ सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। वेरी नाइस, ठीक हो गया जी, डन हो गया ये आपका पॉइंट। ये क्लियर है तो बताओ ज्विटर आइन, और ये इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। ज्विटर आइन आपकी क्वेश्चन में जरूर आता है। क्लियर है तो जल्दी से बताएं। इसके बाद हमने इसको बताना है कि ज्विटर के साथ साथ एम्फोटेरिक भी है। अब एम्फोटेरिक को फिर मैंने डिफाइन करना है। एम्फोटेरिक अगर आपके माइंड में है तो आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो व्हाट इज एम्फोटेरिक। अच्छा, रिपीट कर दे शिजा। ठीक है जी, रिपीट कर देते हैं शिजा। एम्फो होता है आपके पास बोथ। एम्फो का मतलब होता है बोथ, टेरिक करेक्टर, बोथ करेक्टर, यानी कि ये एसिडिक भी है और ये बेसिक भी है। एसिडिक क्यों है, क्योंकि इसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। बेसिक क्यों है, क्योंकि इसके पास अमाइन ग्रुप है। अब चूंकि ये एज एसिड एज बेसिक दोनों एक्ट कर सकता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक कहते हैं। ठीक है, और अभी शिजा ने हमें कहा है कि ज्विटर आइन बता दें क्या होता है। ज्विटर आइन ये होता है शिजा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या था, हाइड्रोक्सल था। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन था। अब होता क्या है, होता ये है कि यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कभी कभी इनकी खिंचातानी में हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है और आपके पास बन जाता है ये NH3C, और यहाँ से हाइड्रोजन हटके यहाँ पे आ गया, और ऐसी पोजीशन को हम कहते हैं ज्विटर आइन। ठीक है मुकद्दस और शिजा। सिंपल ये है, इट इज टॉटोमेरिज्म, टॉटो आइसोमेरिज्म। टॉटो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन। यहां पे भी क्या हुई है, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन हुई है। प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड इज शिफ्टेड टू अमाइन ग्रुप। सिंपल सिंपल वर्ड्स, प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड इज शिफ्टेड टू अमाइन ग्रुप। क्लियर हो गया दोनों को? तो फिर बताओ, फिर मैं इस पॉइंट पे आती हूं कि ये पॉइंट आपके पास क्या है। ठीक है जी, क्लियर है। अब चूंकि ये एम्फोटेरिक है, इसके पास एसिड भी है, इसके पास बेस भी है, तो इसको दोनों की तरह एक्ट करना चाहिए। जब हम इसको एसिड में डालें तो इसको अल्कली बन जाना चाहिए, जब हम इसको अल्कली में डालें तो इसको एसिड बन जाना चाहिए। ये करेक्टर होता है आपके पास एम्फोटेरिक करेक्टर। ठीक है, कि जब हम इसको अल्कली में डालें तो ये एसिड बन जाए, और जब हम इसको एसिड में डालें तो ये अल्कली या फिर बेस बन जाए। ठीक है, क्लियर है? एम्फोटेरिक करेक्टर क्लियर हो गया। फिर इसको एग्जांपल आपको बताती हूँ कि किस तरह से है। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने इसको प्रोटॉन को ऐड किया, तो फिर क्या होगा, फिर ये बन जाएगा आपके पास H3NCHR। अब ये नेगेटिव पार्ट है, सो इट विल अटैक हियर। ठीक है,
एसिड के अंदर एसिड इज पॉजिटिव। एसिड क्या होता है, पहले तो एसिड क्या होता है, एसिड इज एनी स्पीशीज दैट गिव प्रोटॉन। सो प्रोटॉन किसके पास चला गया, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप के पास चला गया। द नेगेटिव आयन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव आयन। सो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा COOH, ठीक है, और इसके ऊपर पॉजिटिव करेक्टर आ जाएगा, ठीक है, सिर्फ यहाँ का नेगेटिव करेक्टर घूमा। अब अगर हाइड्रोक्सल रिएक्ट करता है, सो यहाँ पे हाइड्रोक्सल इस तरह से रिएक्ट करता है कि इस नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन है इस तरह से, ठीक है। अब होगा ये कि जो हाइड्रोक्सल आयन आएगा वो किसी एक हाइड्रोजन को लेके सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, किसी एक हाइड्रोजन को लेके सेपरेट हो जाएगा और बन जाएगा हमारे पास वाटर अलोंग विद NH2 CHRCOO नेगेटिव। नाउ नेगेटिव साइन विल रिमेन देयर, सो वाटर तो बन गया, वो तो निकल गया, साथ में हमारे पास क्या बन गया, अमाइन ग्रुप बन गया, ठीक है। क्लियर है कि इन दोनों का रिएक्शन अगर आपने दिखाना हो तो आप इस तरह से दिखा सकते हो। और दूसरे वर्ड्स में, अच्छा चले ये इतनी बात तो समझ आ गई होगी। दूसरे वर्ड्स में हम ये कहते हैं कि अब ये तो हमने ये कहा ना कि द स्पीशी विच डोनेट हाइड्रोजन इज एसिड एंड द स्पीशी विच डोनेट हाइड्रोक्सिल इज बेसिक। सो अब ये देखो, द स्पीशी विच एक्सेप्ट हाइड्रोजन इज बेसिक एंड द स्पीशी विच डोनेट हाइड्रोजन इज एसिडिक। ये बोलते हो आप लोग, ये एक अलग एक कॉन्सेप्ट आ गया। ये कॉन्सेप्ट क्या है, अरेज कर दूं, समझ आ जाएगा। यहाँ पे लिखती हूँ, ये आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हो, एसिड बेस का कॉन्सेप्ट। उसके अंदर है स्पीशी विच डोनेट हाइड्रोजन आयन इज एसिडिक एंड द स्पीशी विच एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन इज बेसिक। अब ये हुआ, इसने एक्सेप्ट किया है, तो ये इसकी कौन सी नेचर आएगी, बेसिक। इसने हाइड्रोजन दे दिया है, इसने हाइड्रोक्सिल को दे दिया है, सो इसकी कौन सी नेचर बनेगी, एसिडिक, ठीक है। तो स्पीशी विच डोनेट हाइड्रोजन, इसने डोनेट किया, दिस विल बी एसिडिक, इसने एक्सेप्ट किया, एंड द स्पीशी विच एक्सेप्ट हाइड्रोजन इज बेस। ये आप लोगों का 10th क्लास में कॉन्सेप्ट है एसिड बेस का। अगर ये क्लियर हो गया तो हम यहीं तक करेंगे, आगे इसकी सिंथेसिस और रिएक्शन हम कल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको होमवर्क देना है, बिल्कुल होमवर्क देना है। क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो, मैं होमवर्क आपको दे रही हूँ। क्लियर, अच्छा ये जरूर बता देना एसिडिक बेसिक क्लियर हो गया है, क्लियर मत लिखना सिर्फ। चलिए जी होमवर्क की तरफ आते हैं। होमवर्क है आपका, ठीक है जी, क्लियर हो गया। सो अभी हम सिंथेसिस नहीं करेंगे, मैं सिंपल आपको होमवर्क दे रही हूँ, यानी कि ये हम कल करेंगे। अभी आपकी असाइनमेंट है, और असाइनमेंट ये है आपका होमवर्क आज का ये है कि आपने मुझे क्वेश्चन नंबर 5 करके देना है एक्सरसाइज से। जस्ट राइट द नेम्स एंड टेल मी क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास दिए हुए कॉमन नेम्स, तो उसको आप लोग एक दफ़ा देख लीजिएगा। आपके जो चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में कॉमन नेम्स गिवन है, मैंने आपको कॉमन नेम्स नहीं करवाए हुए, मैंने आपको साइंटिफिक IUPAC वाले नेम करवाए हुए हैं, यानी कि इसकी साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर के लिहाज से करवाए हुए हैं, ठीक है। सो आपने मुझे क्वेश्चन नंबर 5 और 4 करके देना है। उसके बाद इसमें से कुछ क्वेश्चन एक क्वेश्चन ऐसा है जो मैं आपको करवाऊंगी, और अगर टाइम हुआ तो वो हम कल करेंगे, नहीं तो फिर वो परसों करेंगे, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज में से एक बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन है, सो वो हम बड़े आराम से करेंगे, ठीक है।
मुकद्दस कह रहे हैं तो प्रोटीन्स वाला टॉपिक नहीं, प्रोटीन वाला टॉपिक नहीं करना। अगर आप देखो मैंने इस क्या उसे कहते हैं एक्सप्लेनेशन में भी यही लिखा है कि हम अमाइनो एसिड्स ही कर रहे हैं, प्रोटीन वाला अभी हम पोर्शन नहीं कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है? अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स तो डेफिनेटली आपको पूरा लंबा लेक्चर है, बैठ सकते हो 15 मिनट और तो ठीक है। इजी है, मुश्किल नहीं है। आप तो बायो के स्टूडेंट हो, आपको पता लग जाएगा जल्दी। इस दफ़ा हमने जो बायो पढ़ी है वो केमिस्ट्री के लिहाज से पढ़ी है। अभी नेक्स्ट चैप्टर में आप कार्बोहाइड्रेट भी डिस्कस करोगे, आप लिपिड्स भी डिस्कस करोगे, सारा कुछ डिस्कस करोगे। बायो पढ़नी आती है आपने नेक्स्ट चैप्टर में मैक्रोमोलेक्यूल्स में। आपने बस ये करना है, एक काम, एक तो मुझे होमवर्क सेंड करना है, दूसरा ये स्ट्रक्चर याद कर लेने अमाइनो एसिड्स के, ठीक है, जो कि आपके शिजा कह रही हैं कि मैम ये अच्छा प्लान है आपका कि एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। एक्सरसाइज बिल्कुल करनी चाहिए। आपको शायद पता नहीं चलता, लेकिन बहुत सारे आपके क्वेश्चंस एक्सरसाइज में से उठाते हैं होमवर्क वाले हम। लेकिन हाँ, एक्सरसाइज ये वाला क्वेश्चन स्पेसिफिकली क्यों करवाना है? क्योंकि ये आप नहीं कर सकते। बाकी पीछे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो सारे के सारे आंसर इस बुक में मौजूद है। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा टेक्निकल है, जिसको आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे अपने ऑन पे, अनलेस आपको कोई ना कोई असिस्टेंस दी जाए। सो वो हेल्प मैं आपकी करूँगी, आंसर आप ही मुझे बताओगे, लेकिन हेल्प मैं आपकी करूँगी। परसों ज़रूर आना है, वो क्वेश्चन हमने करना है, थोड़ा सा टेक्निकल है, समझने वाला है, इसलिए आइएगा, ठीक है। सो अपना बहुत ख्याल रखें, होमवर्क ज़रूर सेंड करें एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।